अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? आपका स्वागत है सेंटर को जैक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू का बेसिक इंटरव्यू टिप्स क्या होता है, कैसा हम लोग बात कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे जो भी गरीब बहन भाई हैं जो अभी कॉलेज मतलब या स्कूल खत्म करते हैं, जिनको माँ बाप के सपोर्ट के लिए आफ्टर 10 आफ्टर 12 इंटरव्यू जाना पड़ता है और खुद के पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए, और जो भी मेरे दोस्त होते हैं या बहन भाई होते हैं जो कॉलेज के बाद भी खुद के पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जॉब को जाते हैं, ये फ्रेशर्स और नॉन ग्रेजुएट नॉन बैचलर के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ उठा लिए नोट्स और पेन, तो आप लोग नोट्स कर लीजिए क्या क्या चीज़ें बोलने जाता हूँ। बेसिकली इंटरव्यू जब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करना चाहिए, क्लासिफाइड देखिए न्यूज़पेपर में, या नहीं आपका इंडीड है, नौकरी है, आप उसमें आप लोग आपका सीवी अपलोड कर दें। सीवी अपलोड करने के लिए आजकल तो बहुत से एजेंसी हैं जो आपको सीवी मॉडिफाई करके दे देंगे या सीवी बना के दे सकते हैं। ये पैसे के हवाले से होता है या नहीं, खुद भी आप बना सकते हैं सीवी। जो बेसिक होता है, जो 10th और 12th के बच्चे लोग खत्म करके आते हैं उनका सिर्फ रिज्यूम बोलते हैं या करिकुलम टाइप बोलते हैं, वो लोग आप बना लें, आपका नाम वगैरह सब डाल दें उसमें, जो भी फ्रेशर्स हैं ये सब आप डाल के रखें बेसिक थिंग से, ये सही हो जाता है। और जो भी ग्रेजुएशंस हैं उन लोगों का तो पता है, वो खुद ही बना सकते हैं सीवी, या नहीं तो बहुत से कंसल्टेंट हैं वो आपको बना के सीवी आपको दे देंगे। ठीक है, या नहीं आप मेरे पास या आप रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको सीवी बना के दे सकता हूँ, इज़ नॉट ए बिग डील। तो ये चीज़ होगी है। अगर आप सीवी बना लिए हैं, सीवी बना के रेडी है आपके पास, तो आप लोग क्या करते हैं, इंडीड में अप्लाई करते हैं, नौकरी में अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ चीज़ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। या नहीं आप दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में आता है, या नहीं आपको ईमेल है तो ईमेल में आप हर एक चीज़ें अपलोड कर देंगे, तो ईमेल के थ्रू भी आपको कंपनी से आपको कॉल फॉर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना है, देखिए दोस्तों। इंटरव्यू आने के बाद पहली एक चीज़ ये होती है, आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। एग्जाम्पल, एक ही दिन में अगर आपको 2-3 इंटरव्यू कॉल्स आ गए हैं, या किसी के पास टाइम शेड्यूल एक ही दिन में 2 है, या किसी के पास हफ्ते में 3-4 होते हैं, तो उसके हवाले से आपका टाइमिंग देख के फिक्स कर लें, ताकि इंटरव्यू में जाने के बाद पता नहीं लगता है, कभी एक इंटरव्यू में आधा दिन हो जाता है, कभी एक इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जाता है इंटरव्यू का टाइम। तो आप पहले आपको यहाँ से आपका टास्क शुरू हो जाएगा कि इंटरव्यू में आने के बाद कौन सी कंपनी आपको इंटरव्यू बुलाई है। फर्ज करो आपको एक कंपनी ये हो गई है और दूसरी कंपनी बी हो गई है। ठीक है, अगर एक कंपनी से आपको कॉल फॉर आता है तो एक कंपनी के बारे में सीधा वेबसाइट में जाएं, कंपनी का नाम टाइप करें और गूगल आपको पूरी हिस्ट्री देगा कंपनी के बारे में। अब गूगल में जाके मतलब कंपनी का नाम डाल देंगे तो कंपनी का पूरा विकीपीडिया आ जाएगा, कंपनी के बारे में पूरा विकीपीडिया आ जाएगा। विकीपीडिया में जाके टेस्ट करें कंपनी कितने साल से है और कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, कंपनी बराबर एम्प्लॉय को वहाँ पे सैलरी दे रही है नहीं दे रही है, सब आपको रिव्यू में आ जाता है। क्योंकि आजकल दुनिया इतनी फॉरवर्ड है, तो हर एक कंपनी के बारे में आपको लिस्ट आ जाती है, वो लिस्ट के हिसाब से आप देख लें कंपनी, ताकि बेनिफिट मतलब हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, ये सब चीज़ हर एक चीज़ पे नोट्स में आ जाती हैं। आजकल बेसिक जो भी कंपनीज हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे मतलब सोल प्रॉपर्टी रहने दो, चाहे प्राइवेट कंपनीज रहने दो, ये लोग ना लाजमी देना चाहिए और बेनिफिट्स भी आपको पूछना चाहिए जब इंटरव्यू आप जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है इंटरव्यू को जाने के लिए। आप देख लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया कंपनी के बारे में, तो आप शाम को प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्या करना है कल आपका इंटरव्यू के लिए, कैसी आपको तैयारी करनी कैसी तैयारी करनी है आपको। ठीक है, पहले आप क्या करें, आप सिर्फ मॉक सेशन करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं, खड़े होकर आपके बात करें, या कोई आपका कजन है, कोई भाई है, उसके पास बात करें। सीखिए पहले बेसिक चीज़ इंटरव्यू में पहले क्या बोलनी चाहिए, पहले आपके बारे में आप बोलें, फलाने सेल्फ इंट्रोडक्शन दे। सेल्फ इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं, खुद के बारे में आपको ही कंपनी के बारे में बताना है। आपके बारे में मतलब आपका नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, किधर हैं, ठीक है, कौन सी लोकेशन से आप आए हुए हैं, और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कौन सा एजुकेशन आपने किया है, चाहे +2 किया है, चाहे 10 किया है, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। ये सब चीज़ आपको कैसा भी बोलने के लिए उनके पास 5 से 6 मिनट तो लगेगा। उसके बाद आपके जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, HR मैनेजर हैं, वो आपके पास क्या करेंगे, रिवर्ट बैक करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब पहले आपके घर में जो है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ऐसे हवाले से। ठीक है, वही प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उठते ही आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, पैंट शर्ट शू मस्ट है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी ये काम याद रखें, रेस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन सामने वाले को ये नहीं दिखना चाहिए कि आप गरीब हो।
ठीक है। गरीब हमारी गलती नहीं है, गरीब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब नेचुरल तरीके से जो हमको भगवान ने किसी भी गरीब खानदान में पैदा किया है वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन आगे हमारी ज़िंदगी हम लोग को ही इतिहास बदलना चाहिए, ठीक है। वो हमारे इसमें है। कभी भी किसी को भी लेके भी आप शर्मिंदा ना होइए कि आप गरीब हैं, कि आपके पास पैसा कम है या आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ना बेटा, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपका बेस्ट ही आपको मतलब देना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब इंटरव्यू जाते हैं ना, तो आपका जो शर्ट पैंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास मतलब पुराना ही कपड़ा ना हो तो उसको धो के बराबर आयरन करके नीट से, और बेसिक शूज़ जो है ब्लैक शूज़ वो पहन के आप प्रॉपर से चले जाएं। टाई हो ना हो मुश्किल नहीं है, बेसिक फॉर्मल पैंट और शर्ट में आप वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। और बराबर से कंघी कर लें, अगर बियर्ड है बियर्ड रख लें, अगर बियर्ड नहीं है तो क्लीन शेव कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसा भी है प्रॉपर से जाएं, नहा धो के जाएं, ताकि इंटरव्यू में जो है आपका प्रेजेंटेशन की सही लगना है। अच्छा, जब भी आप इन कदम रखोगे कंपनी में, तो कदम रखने के बाद आपका काउंटडाउन शुरू होगा वहीं से, ठीक है। आप जाके नॉर्मल बैठ जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, रिसेप्शन बोलते हैं सर बैठिए, आपका नंबर आएगा। बैठने के बाद बाजू आजू वाले से क्या भी आपको डाउट नहीं पूछना है और किसी से भी क्या भी मशवरा नहीं करना है, सिर्फ आप बैठे रहें। कंपनी आपको देखेगी पहले आपका पेशेंस कितना तक है, ठीक है। बैठने का सब्र करने का पेशेंस है या नहीं है बंदे में। चाहे कई कंपनी 10 मिनट बिठा दी है, कहीं आधा घंटा 15 मिनट। देखो नॉर्मली कंपनी अगर सही में इंटरव्यू लेता है ना, वो लोग नॉर्मली 10-15 मिनट में टाइम ड्यूरेशन रखते हैं और जल्दी ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी को सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करते हैं, चल लो बंदा बैठने का पेशेंस कैसा है, या खामोश बैठ रहा है या सिर्फ गप्पे मार रहा है, ये सब चीज़ नोटिफाई होती है कंपनी के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आप नॉर्मल रहें। अगर किसी भी यहाँ पे फोटो पे आर्टिकल है वो आर्टिकल थोड़ा पढ़ें, कहीं न्यूज़पेपर उठा लें, कई मैगजीन्स पढ़ लें बैठ के, ठीक है। ये चीज़ आपका ये दर्शाता है हाउ मच यू आर क्वालिटी पर्सन्स, कितने आप क्वालिटी बंदे होंगे, ठीक है। ये बैठे हैं नॉर्मल बैठे। अब आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया, यानी कि अंदर बुला रहे हैं आपको। अंदर बैठने के वक्त फर्स्ट राउंड पे कहीं पे एक बंदा होता है, कहीं पे 2 बंदे होते हैं, कहीं 3 बंदे होते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, यानी कि आपका जो सेकंड देने का तरीका होता है ना, मतलब एक स्टेप बैक में सेकंड देना है, ताकि सामने वाला आदमी कोई भी हेचर बंदा हो थोड़ा आगे सामने आना है आपको सेकंड देने के लिए, या नहीं उठ के खड़ा होना है, यानी कि उसी तरह का आपको सेकंड देना है उसको। सर माई सेल्फ जो भी है आपका नाम बताएं, सेकंड दे के वो बोलेंगे बैठो, बाद में बैठना, आप झट बोल के नहीं बैठ जाना है, मैं आई सिट, ये भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 चीज़ बेसिक डिसिप्लिन होती है। उसके बाद बैठ जाएं आप, वो लोग बैठने के बाद बोलेंगे तो आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आप शुरू करें आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बोलने के लिए ही रुकना ही नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। देखिए 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए, अगर वो पूछते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पूछते हैं तो सर दिस माई सेल्फ मोहम्मद, या माई सेल्फ जो भी बंदा है, आप जो भी सुन रहे हो मेरा वीडियो, आप मतलब आपके हिसाब से आप नाम बता दें, वहाँ पे शुरू करें आपका बेसिक जो मैंने बोला। जो फर्स्ट पॉइंट जो है मैंने बोला था, फर्स्ट थिंग स्टेप बाय स्टेप में लिख लीजिए आप ये चीज़। फर्स्ट स्टेप पेन और नोट रख लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ आप नोटिफाई कर लें। फर्स्ट चीज़ होती है आपके बारे में खुद से बोलना, बाद में आपके फैमिली के बारे में बोलना, उसके बाद आपका जो है कौन सा बैकग्राउंड है, एजुकेशन वो बोलना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो डरना नहीं है प्लीज़। इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में बात करें या उर्दू में बात करें, आपको डरना ही नहीं है। कभी भी हम लोग यही हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं ताकि हमको इंग्लिश नहीं आती है, मार्केट में लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों मार्केट में क्या सोचना है, तुम्हारे से इतिहास बदलना। जिसके पास टैलेंट है ना वो इतिहास बदल देता है। और जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इंडिया में टैलेंट कम नहीं है, हमारे भारत देश में टैलेंट कम नहीं है। बहुत से भारत देश के लोग ही हैं जो CEO बन के बैठे हैं बड़े कंपनी में, बड़े कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो जितने भी हमारे कई अमेरिकन कंपनी हैं, हमारे ही CEOs इतिहास रच रहे हैं वहाँ पे। सो इसलिए जो भी भारत का बंदा है, ये इंग्लिश नहीं आती है बोल के मतलब अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआत है, ज़िंदगी की शुरुआत है, ठीक है। हमारे कईयों लोग जो है, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अम्बेडकर, ये सब है ना, गरीबी से ही शुरू करें ज़िंदगी। किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, जाने ही हर एक बंदा सीखता है। सो मैं यही बताऊंगा, ये जो चीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। अगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं, आपकी लाइफ में जो है फेलियर होता है, फिर बाउंस बैक करने के लिए फिर टाइम लगता है। बाउंस बैक करेंगे वो टेंशन नहीं है, बाउंस बैक करेंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही करना है, बाउंस बैक करने के बाद ही गलती नहीं है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही करना है, बाउंस बैक करने के बाद ही गलती नहीं है, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना है, हथौड़ा मारना है। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। तो इंग्लिश नहीं आती है तो टेंशन मत लो, आप उर्दू में बात करो, हिंदी में बात करो, लेकिन आपका बेस्ट देना।
ठीक है। और बात करते वक्त है ना, आंख में आंख डाल के बात करना, या ऐसा वैसा कहीं पे भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। फेस टू फेस डाल के, आंख में आंख डाल के बात करना है, और जवाब जो भी है आपके पास सही या गलत बोल्ड से देना है सामने वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और उसके बाद उनका काउंटर आएगा। देखो दोस्तों, काउंटर जब भी आता है ना सामने वाले से, काउंटर किसको बोलते हैं, ताकि क्वेश्चंस आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे यही पूछेगा। और अगर हम आपको एक टास्क देते हैं, वो टास्क आप कितने टाइम पे खत्म करोगे, ठीक है। अगर आपका सेल्स रहने दो, या अकाउंट्स रहने दो, या कोई भी रिलेटेड वर्क रहने दो ना, अब हम आपको ये चीज़ देते हैं, ये चीज़ में ये प्रॉब्लम सामने आता है आपके, ये प्रॉब्लम कैसे आप हल करोगे, ये क्वेश्चन पे मैटर करता है ना। उस वक्त ही आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हर एक चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्वर आपको वहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। या कोई मल्टीटास्क हो गया, अगर ये टास्क हमको चाहिए सर, आप 24 में देंगे तो आप 24 में खत्म कर देंगे, तो आप उसको पूछे सर 24 का टास्क है, लेकिन ये टास्क जो है किस किस हवाले से होगा, ये आपको पहले वहीं पे शांत होकर बात करना है। डोंट बी डिप्रेस ना हो। डिप्रेस होने से क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, चंद मल्टीपल क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो सामने वाले को आप आंसर देने भूल जाते हो, ठीक है। कभी भी वही बता रहा हूँ मैं, सो डोंट वरी। जब भी आपका मेन जो है, जो डर है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के हिसाब से रहेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, मुश्किल नहीं है, हिंदी में जवाब दे, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ है। काउंटर पे जब सवाल आता है तो काउंटर को उससे जवाब दे, ये चीज़ हो गया। अगर जो बंदा फ्रेशर रहने से कभी भी देखो ना, एक बार बता रहा हूँ, वो लोग पूछते हैं भैया अगर आपके सामने एक टीम दे देता हूँ मैं, ये टीम को रख के आपको काम करना है, ये कभी भी देखो, अगर जवाब में भी चीज़ आपको नहीं आती है ना, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है ना, आप सीधे से बोलो सर आई एम ए क्विक लर्नर, ठीक है। आप मैं जल्दी सीख जाऊँगा, जो भी चीज़ है इतनी वीक में सीख जाऊँगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। कोई भी फ्रेशर जो कंपनी में जाता है ना, डेफिनेटली यू नो दैट वो इंटर्नशिप में जाता है या आके ट्रायल पीरियड में जाता है, टेम्पररी बेसिस में जाता है, ताकि कंपनी हर एक चीज़ को 1 महीना से 3 महीना तक प्रोबेशन में रखती है। तो वो चीज़ जो है ना, चंद लोग क्या करते हैं, आसमान चीर देते हैं, यानी उतना मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उन लोगों का इतना बेस्ट हो जाता है, वो 3 महीने की जगह 1 महीने में सीख जाता है कैंडिडेट। तो ये आपके ऊपर टैलेंट बढ़ता है। टैलेंट कैसा आता है, जब तक आप मोटिवेशन और खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे ना, वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं होगा। ये चैलेंज है, ठीक है। सो यही बता रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ है ना, दिल खोल के बात करो, चाहे नेगेटिव माइंड कभी भी मत रखो, प्लीज पॉजिटिव रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। अगर कुछ भी आपको कहीं पे भी गलत दिख रहा है ना, झिझक के मतलब नहीं है, आराम से यस सर आई कैन डू इट फ्रॉम माई साइड, आई एम ए क्विक लर्नर, मैं कर दूंगा, अब जो भी टास्क दिया मैं कर दूंगा सर। प्लस जस्ट गिव मी वन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। एक अपॉर्चुनिटी आप दें ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, बहुत से लड़कियों को काम दिलवाया है, मार्केट में दिलवाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज आपका दोस्त ये भाई, आज मैं वीडियो कॉल में खड़ा हूँ, बिकॉज मैं पहले ही मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ बताऊँ, बिकॉज आई एम बिलोंग टू वेरी वेरी पुअर फैमिली। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं कॉर्पोरेशन स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ मैं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं बात नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक लाइव एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कभी बोल रहा हूँ ना, बिकॉज आई एम स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव कंपनी में वर्क कर रहा हूँ मैं। तो जो भी रिलेटेड से हवाले से जो चीज़ है मेरे लाइफ करियर में, तो मैं मेरे दोस्तों भाइयों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से इंशाल्लाह अब इंटरव्यू देके जब आने के बाद, ये सब आपका राउंड हो गया, तो इंटरव्यू देने के आने के बाद तो वेट करें। अगर वो लोग बोलते हैं कॉल बैक करेंगे, तो 1 और 2 डेज में कॉल बैक आएगा। अगर नहीं आएगा, नो टेंशन, नो वरीज। कभी भी सर्चिंग होनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है। सर्चिंग होनी चाहिए, हिम्मत नहीं आना चाहिए, तो आपको एक ना एक दिन आपको अच्छी कंपनी मिलेगी। अगर ये कंपनी नहीं है तो भगवान आपके लिए दूसरी कंपनी रखा होगा, तो इसलिए इस कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये समझिए आप। नो वन नो गेट एट द राइट टाइम गुड थिंग्स, ठीक है। कभी भी ये दिमाग में याद रखें, आज अच्छा नहीं हुआ, कल उससे और अच्छा होगा आपके लिए। आज बेहतर नहीं हुआ, लेकिन ये समझना है भगवान और अल्लाह हमारे लिए इससे आज के दिन से कल और कुछ बेहतर चीज़ रखा होगा। ये दिमाग में कभी भी रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मेरी बात याद रखना, अगर इंग्लिश नहीं आता है टेंशन नहीं लो, मुश्किल नहीं है, आप हिंदी में ही इंटरव्यू दें, उर्दू में आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उसी में इंटरव्यू दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। मैं भी अभी सब्सक्राइबर के लिए स्ट्रगल हूँ, तो मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें 1000 सब्सक्राइबर रीच होने के लिए। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे मेरे वीडियो को, मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखें आपका, शुक्रिया।